प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? हर्षकालीन समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। क्या यह बात सही लिखा हुआ है? हर्षचरित के अनुसार हर्ष ने मध्य क्षेत्र के ब्राह्मणों को 100 गांव दान में दिए थे। कौन कह रहा है? हर्षचरित। गुप्तोत्तर काल में पूर्व काल की तुलना में, पूर्व काल का मतलब गुप्त काल की तुलना में बहुत कम सिक्के प्राप्त होते हैं। गुप्तोत्तर काल में पूर्व काल की तुलना में बहुत कम सिक्के प्राप्त होते हैं। इस काल में वैश्यों ने कृषि कार्य में प्रमुख भूमिका निभाई थी। शुरुआत करेंगे, इत्मीनान से पढ़ें और सही उत्तर करने का प्रयास करें बिना किसी जल्दीबाजी के। सत्ताईस का डी मनीषा जी आपने लिखा, अजय जी आपने 27 का बी लिखा, रेणु जी सी लिख रही हैं। और भी लोग उत्तर करें। कौन सा एक कथन असत्य है? कॉन्सेप्ट वाली बात निकल करके आ गई यहां पे। एक बार उत्तर कर ले फिर मैं बताता हूं। तमाम सारे लोग सी लिख रहे हैं। सी क्या है? गुप्तोत्तर काल में पूर्व काल की तुलना, पूर्व काल कहने का मतलब गुप्त काल, गुप्त काल की तुलना में बहुत कम सिक्के प्राप्त होते हैं। यह बात बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। सी जो भी लोग लिख रहे हैं वह गलत है उनका उत्तर। इस काल में वैश्यों ने कृषि कार्य में प्रमुख भूमिका निभाई थी। यही जो चौथा विकल्प है यह विकल्प गलत है मेरे भाई, यह चौथा वाला विकल्प ही गलत है। क्यों? इस काल में वैश्यों ने कृषि कार्य में प्रमुख भूमिका नहीं निभाई थी। याद रखिए, गुप्तोत्तर काल में वैश्यों की स्थिति क्या है? वैश्यों ने कृषि कार्य को छोड़ दिया था, कृषि कार्य को छोड़ दिया था, वैश्यों ने छोड़ दिया। तो वैश्य क्या कर रहे हैं अब? तो वैश्य खाली तो होंगे नहीं, वैश्य अब पूरी तरह से क्या करने लगे? व्यापार वाणिज्य का कार्य करने लगे थे, व्यापार वाणिज्य का कार्य करने लगे थे। अर्थात पूर्णतः व्यापारिक कार्यों में इन्वॉल्व हो गए थे वैश्य लोग। और यही कारण है कि कृषि कार्य को वैश्यों ने छोड़ दिया था। तो अब प्रश्न यह बनता है कि भाई कृषि कार्य कैसे हो रहा था? तो भाई कृषि कार्य को शूद्रों ने पकड़ लिया पूरी तरह से, शूद्रों ने कृषि कार्य करना शुरू किया। अर्थात एक तरीके से देखा जाए तो शूद्र जो चौथा वर्ण था समाज का, शूद्र जो चौथा वर्ण था समाज का, जो अभी दासता का शिकार चल रहा था, उसके स्थान में एक वृद्धि देखने को मिलती है, उछाल देखने को मिलता है। जो एक सेवक की भूमिका में थे, जो एक गुलाम दास की भूमिका में थे, अर्धदास, अब उनकी स्थिति में थोड़ा सा अपग्रेडेशन देखने को मिलता है और वो लोग कृषि कार्य करने लगे। और इसी संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य निकल करके आता है गुप्तोत्तर काल को लेकर के। वेनसांग कहता है, क्या कहता है? वेनसांग शूद्रों को कृषक कहता है, शूद्रों को कृषक बताया हुआ है, कृषक कहा है। याद रहेगी बात? क्लियर है? इसमें कोई दो राय नहीं। जी विजय जी, क्लियर है? अब यहां पे लिखा हुआ था हर्षकालीन समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। क्या यह बात सही लिखा हुआ है? तो यह बात निश्चित रूप से सही लिखा हुआ है। हर्षवर्धन के समय काल में या गुप्तोत्तर काल में समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। अब कॉमन सेंस लगाइए इस बात से कि समाज का स्वरूप या राजनीतिक स्वरूप कैसा था गुप्तोत्तर काल में। तो
अत्यधिक विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है ना भाई, अत्यधिक विकेंद्रीकृत था। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य कैसा था? अत्यधिक विकेंद्रीकरण। और जब विकेंद्रीकरण की स्थिति है तो निश्चित रूप से यह क्यों हो रहा होगा? क्योंकि सामंती व्यवस्था जो है वह प्रभावी हो रहा था। सामंती व्यवस्था लगातार प्रभावी हो रहा था, और सामंती व्यवस्था अगर प्रभावी हो रहा है तो एक बंद प्रकार के समाज और अर्थव्यवस्था की, बंद प्रकार के समाज एवं अर्थव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। बंद प्रकार के समाज अर्थात खुलापन नहीं। खुलापन का मतलब क्या है? खुलापन का मतलब है नए विचारों को, नए आइडियाज को आत्मसात करना। यहां के लोग दूसरे लोगों के साथ मिलना जुलना कर रहे हैं, दूसरे लोगों की कुछ अच्छी बातें सीख रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे मगध के साथ हम लोगों ने देखा हुआ था। जब प्राचीन भारत में आप मगध साम्राज्यवाद के कारण पढ़ते हैं तो वहां पे समाज में खुलापन भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक निकल करके आता है। मगध अंध्र 15 महाजनपद की तुलना में क्यों श्रेष्ठता प्राप्त कर गया? उसका एक कारण, प्रमुख कारण यह था कि मगध का साम्राज्य जो था, मगध का जो क्षेत्र राज्य जो था, वह वैदिक परिपाटी से अभी तक पूरी तरह से प्रभावित नहीं था। मगध में आपको याद होगा कि सदा नीरा नदी के आगे नहीं, सदा नीरा नदी के आगे वैदिक परंपरा बढ़ नहीं पाई है, और इस बात के साक्ष्य भी शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं, याद होगा आपको। मगध का जो क्षेत्र था, जैसे वहां पे वैदिक परंपरा का प्रवेश नहीं हो पाया, एक रूढ़िवादी परंपरा का प्रवेश नहीं हो पाया, तो मगध का राज्य जो था, क्षेत्र, वहां के समाज में खुलापन था। तो लोग नई नई विचारों को आत्मसात करते थे, सीखते थे और आगे बढ़ते थे उनका प्रयोग करके। वैसे ही जब सामंती व्यवस्था हम कहीं देखेंगे तो इसका मतलब क्या है भाई? यह कोई एक क्षेत्र है, यहां पे एक सामंत, तो दूसरा सामंत, तीसरा सामंत, चौथा सामंत, और इनके आपसी संबंध कैसे होंगे? मधुर होंगे क्या? उत्तर है नहीं, आपसी संबंध अच्छे नहीं होंगे। क्योंकि ये वाले जो हैं, ए वाले, ये सोच रहे होंगे कि आज 5 रुपए आ रहा है इतने क्षेत्र से, तो ये 6 रुपए कैसे होगा? ये लगातार अपने दायरे को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो बी वाले हैं, ये अपने दायरे को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब एक तनाव की स्थिति है, एक बंद प्रकार के समाज और आर्थिक गतिविधि का द्योतक है सामंती व्यवस्था। और जब बंद प्रकार का समाज है, समाज में खुलापन नहीं है, तो निश्चित रूप से जो एक परिपाटी चली आ रही है उसी को फॉलो करने में ही लोग अपना मतलब समझते हैं। जो ये सामंत लोग हैं, किसी नए प्रकार के विचार को आत्मसात करने वाले नहीं हैं, जो एक परंपरा में चला आ रहा है उसी को निभाते चले जा रहे हैं। तो यह जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से गुप्तोत्तर काल में या हर्षवर्धन के काल में वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित समाज था। और महत्वपूर्ण बात एक है, लेकिन यहां पे जुड़ा हुआ है, लेकिन इस काल में अनेक राजा ऐसे देखने को मिलते हैं जो कि क्षत्रिय नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे। एक अपवाद की स्थिति देखने को मिलती है ऊपरी वर्ग में, निचले वर्ग में नहीं, ऊपरी वर्ग में। जैसे हर्षवर्धन या वर्धन वंश के राजा स्वयं क्षत्रिय नहीं थे। जैसे सिंध का राजा वेनसांग बताता है मतिपुर का राजा शूद्र था। तो इस काल में समाज का स्वरूप वर्णाश्रम व्यवस्था पर ही आधारित था, बावजूद इसके अनेक राजा क्षत्रिय वर्ण के नहीं थे। जब समाज का स्वरूप वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित है
तो निश्चित रूप से इस व्यवस्था में श्रेष्ठ स्थिति में कौन होगा? श्रेष्ठ स्थिति में ब्राह्मण होगा। कौन होगा? समाज में सबसे अच्छी पकड़, समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल कौन रख रहा होगा? निश्चित रूप से ब्राह्मणों का होगा। क्यों भाई? बात तो स्पष्ट है। दूसरे में लिखा हुआ है, हर्षचरित के अनुसार हर्षवर्धन ने मध्य देश के ब्राह्मणों को 100 गांव दान में दिया था। एक तथ्य है, आपको याद रखना है। क्या तथ्य है? हर्ष ने किस क्षेत्र के ब्राह्मणों को 100 गांव दान में दिया था? यह तथ्य वैसे ही है जैसे हर्षवर्धन ने कितने गांव दान में दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च चलाने के लिए। क्यों भाई? समझ रहे होंगे। तो यह तथ्य आपको याद रखना है। हर्षचरित में इस प्रकार की बात कही गई है। बहुत कम सिक्के प्राप्त हो रहे हैं, पूर्व काल की तुलना में बहुत कम सिक्के प्राप्त हो रहे हैं गुप्तोत्तर काल में। क्यों? इसका कारण यह है कि जो वेतन है, वेतन वह अधिकांशतः भूमि में दिया जा रहा है। वेतन भूमि में दिया जा रहा है। जब वेतन भूमि में दिया जा रहा है और रोजमर्रा से जुड़ी हुई जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वह वस्तु विनिमय के द्वारा आसानी से क्रय विक्रय कर ली जा रही हैं, तो मुद्रा की आवश्यकता ही खत्म हो गई। तो याद रखना है कि गुप्तोत्तर काल में मुद्रा की आवश्यकता ही कम हो गई, मुद्रा की आवश्यकता नहीं रह गई। जब आवश्यकता नहीं रह गई, क्यों नहीं रह गई? नहीं रह गई क्यों? क्योंकि जो मुख्य कार्य था वह अब भूमि के रूप में ही किया जाने लगा था। भूमि के रूप में वेतन दिया जाने लगा, जिसकी वजह से मुद्रा की आवश्यकता ही नहीं रह गई। अगर मुद्रा की आवश्यकता होती तो निश्चित रूप से मुद्रा का प्रचलन तो होता ही होता, नहीं, लेकिन मुद्रा की आवश्यकता ही नहीं रह गई। यही कारण है कि सिक्के अब बहुत कम प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन पहले की तुलना में, गुप्त काल की तुलना में इनकी आवश्यकता बहुत कम हो गई थी। क्लियर है बात? स्वागत है भाई स्टडी पॉइंट जी। सारा कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो गया होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह डी हो जाएगा। वैश्यों ने कृषि कार्य में प्रमुख भूमिका नहीं निभाई, शूद्रों ने कृषि कार्य में प्रमुख भूमिका निभाई हुई थी। आगे बात को ले चलेंगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा कथन असत्य है? गुप्तोत्तर काल में अस्पृश्यता का काफी प्रसार था। समाज में अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन था। गुप्तोत्तर काल बौद्ध धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का काल था और इस समय बौद्ध धर्म 18 संप्रदायों में विभक्त था। आप बताएंगे सही गलत। क्या हो जाएगा? तमाम सारे लोग सी विकल्प का जी। देखते हैं जरा, इसमें लिखा हुआ है पहला, गुप्तोत्तर काल में अस्पृश्यता का काफी प्रसार था। यह बिल्कुल बात सही लिखा हुआ है। काफी प्रसार देखने को मिलता है और न सिर्फ बाण भट्ट इसकी जानकारी दे रहा है हर्षचरित में, बल्कि वेनसांग भी इस बात की जानकारी दे रहा है। वेनसांग क्या कह रहा है? वेनसांग कहता है कि जो इस कैटेगरी के लोग थे जिन्हें अछूत या अस्पृश्य कहा जाता था, ये लोग गांव और नगरों के बाहर रहते थे, नगरों के बाहर रहते थे। कुछ अछूतों के वर्गों का नाम भी बताया है वेनसांग ने। एक बात, दूसरे पे बात करते हैं।
समाज में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था। क्या यह बात सही लिखा हुआ है? कोई एक उदाहरण बता पाएंगे क्या? क्यों भाई, एक बार फटाफट सारे लोग लाइक का बटन तो दबाएं भाई। क्या समाज में अंतरजातीय विवाह का प्रचलन था? कोई एक उदाहरण बता सकते हैं? निश्चित रूप से बताया जा सकता है। वर्धन वंश की राजकुमारी राजश्री का विवाह मौखरी गृह वर्मा जो कि क्षत्रिय थे उनके साथ हुआ था। नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। तो अंतरजातीय विवाह होता था, बाल विवाह का खूब अच्छे से प्रचलन था। आमतौर पे आज इस बात को आप ऐसे समझें कि वर्तमान में हिंदू समाज की जो परंपराएं आज हम लोग देखते हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान में आज जो हिंदू परंपरा हम लोग देखते हैं घर घर में, वो परंपराएं वैदिक काल की नहीं है, वो परंपराएं महाजनपद काल की नहीं है, गुप्तोत्तर काल की, वो मौर्योत्तर काल की नहीं है, मौर्य काल की नहीं है, गुप्त काल की भी नहीं है। वो परंपराएं जो आज हम लोग हिंदू समाज में प्रचलित देखते हैं, वह सारी परंपराएं पूर्व मध्यकाल वाली आज हम लोग घर घर में देखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। यह मध्यकाल वाली भी नहीं है। समाज का जो स्वरूप पूर्व मध्यकाल में था, कमोबेश वही आज भी हम लोग फॉलो करते हैं। बाल विवाह का प्रचलन था, हालांकि कुछ कुरीतियां समय के साथ सरकारी प्रयास से दूर कर दी गई। सती प्रथा का भी प्रचलन था। यशोमती एक अच्छा उदाहरण है सती प्रथा के संदर्भ में। अब मुझे बताएं, क्या पुनर्विवाह होते थे, हां या ना? क्या इस काल में पुनर्विवाह होता था? जी रेणु जी, बाल विवाह का मतलब ही है। रेणु जी आपने लिखा हां, और लोग लिख रहे हैं ना। तो मेरे भाई, जब सती प्रथा का प्रचलन था तो पुनर्विवाह होगा क्या? उत्तर है नहीं। ठीक है, पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था। आगे बात को ले चलेंगे। गुप्तोत्तर काल बौद्ध धर्म की पुनः प्रतिष्ठा का काल था। आप समझें कि ये जो वैदिक धर्म है, पूरा कॉन्सेप्ट ही समझ लें। ये जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म वैदिक काल में तो श्रेष्ठ था, इकलौता था। नहीं, वैदिक धर्म में पतन की स्थिति देखने को मिलती है। कब से? ठीक अगले ही समय काल से, महाजनपद काल से। और यह पतन की स्थिति कब तक बनी रही? तो यह पतन की स्थिति गुप्त काल के पहले तक यह पतन की स्थिति रही वैदिक धर्म में। ठीक है, फिर गुप्त काल में क्या हुआ? गुप्त काल में यह वैदिक धर्म जो था वह पुनः प्रतिष्ठित होता है, पुनः प्रतिष्ठित हो गया। पुनः प्रतिष्ठित का मतलब समाज में एक नंबर पर। जब पुनः प्रतिष्ठित हो गया गुप्त काल में, तो ये भाई गुप्त काल के बाद गुप्तोत्तर काल जब एक बार दोबारा से सर्वश्रेष्ठ धर्म की स्थिति में आ गया, तो अब उसके बाद यह पीछे नहीं जा रहा है। गुप्तोत्तर काल में यह व्यवस्था यथावत रही, अर्थात समाज में धर्म के मामले में वैदिक धर्म गुप्त काल से एक नंबर पर हो गया था। गुप्तोत्तर काल में यह ऐसे ही चलता रहा।
पूर्व मध्यकाल में भी यही स्थिति थी, पूर्व मध्यकाल में भी यही स्थिति लगातार देखने को मिलती है। तो प्रश्न यह बनता है कि बौद्ध धर्म का क्या हुआ, जैन धर्म का क्या हुआ। तो ये महाजनपद काल से बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है, बौद्ध धर्म की शुरुआत होती है, और बौद्ध धर्म गुप्त काल के पहले तक सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहा, सर्वश्रेष्ठ स्थिति में गुप्त काल के पहले तक। और जैसे ही गुप्त काल में वैदिक धर्म पुनः प्रतिष्ठित होता है, एक नंबर पर स्थापित हो जाता है, तो अब गुप्त काल में क्या हो जाएगा बौद्ध धर्म के साथ, यह द्वितीयक स्थान धारण कर लेता है, द्वितीयक स्थिति में चला जाता है। वैदिक काल में गुप्त काल के जो राजा रहे वह वैष्णव धर्म के, शैव धर्म के लोग थे। नहीं, इक्का दुक्का गुप्त काल के राजा जैसे नरसिंह गुप्त बालादित्य बौद्ध था ना भाई, इक्का दुक्का, वो भी छोटे पैमाने के जो राजा थे वही बौद्ध थे। तो बौद्ध धर्म अब पिछड़ता है। अब प्रश्न यह होना चाहिए दिमाग में, आखिर गुप्त काल में ऐसी क्या स्थिति बन गई जिसकी वजह से वैदिक धर्म पुनः प्रतिष्ठित हो गया और बौद्ध धर्म नीचे खिसक गया। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका राज्य आश्रय की होती है, सबसे बड़ी भूमिका राज्य आश्रय की होती है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य साम्राज्य गुप्तों का गुप्त काल में, और गुप्त जो राजा हैं वह संरक्षण वैदिक धर्म को दे रहे हैं, वैष्णव धर्म को दे रहे हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं। और तो और वैदिक धर्म ने अपने धार्मिक आडंबर में जो इसका कर्मकांडीय पक्ष है उसमें तमाम सारे सुधार किए। जो बौद्ध धर्म की कुछ अच्छाइयां थीं, जैन धर्म की कुछ अच्छाइयां थीं, उनको अपने अंदर समाहित कर लिया वैदिक धर्म ने। बौद्ध धर्म एक नंबर पे चल रहा था, तो बौद्ध धर्म के जो मेन हीरो थे बुद्ध, उनको वैष्णव धर्म में क्या किया गया, विष्णु का 9वां अवतार बता दिया गया। बात ही खत्म हो गई बौद्धों की। जब बुद्ध को जो मेन हीरो थे बौद्ध धर्म के, उन्हीं को आत्मसात कर लिया, वैदिक धर्म में शामिल कर लिया, विष्णु का अवतार बता दिया, अब बौद्ध धर्म की क्या जरूरत है भाई। बात स्पष्ट हो गई होगी। तो ये इस प्रकार की स्थिति है। गुप्तोत्तर काल में बौद्ध धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हुई, यह बात गलत है। यह कैसा है, अवनति का काल है बौद्धों के लिए, यह अवनति का काल है। बावजूद इसके ऐसा तो है नहीं कि अचानक से अवनति हो गई, ऐसा तो है नहीं, लेकिन अवनति हो रही है। पहले की तुलना में अब अवनति, डाउनफॉल लगातार होता जा रहा है। बावजूद इसके ये जो बौद्धों के इस समय 18 संप्रदाय देखने को मिलते हैं, 18, बात यह सही है, कुषाण काल से ही यह 18 निरंतर हैं, कुषाण काल से ही 18 संप्रदायों में बटा हुआ है बौद्ध। और यह जो अवनति काल है, बावजूद इसके बौद्ध संप्रदायों की बात किया जाए तो महायान श्रेष्ठ स्थिति में है, महायान श्रेष्ठ स्थिति में है इस समय काल में। महायान श्रेष्ठ स्थिति में है। क्यों महायान श्रेष्ठ स्थिति में है? उसका कारण है कि महायान थोड़ा सा खुलापन लिया हुआ है, नए विचारों को आत्मसात करने वाला महायान है। हीनयान किस प्रकार का, तो बंद प्रकार का, परंपरा प्रकार का, बुद्ध ने जैसे जो आदेश दिया था ठीक उसी रूप में मानने वाला। तो महायान गुप्त में भी और गुप्तोत्तर काल में भी हालांकि बौद्ध धर्म डाउनफॉल कर रहा है, बावजूद इसके महायान कुछ बेहतर स्थिति में है, ठीक है। और महायान बेहतर स्थिति में इस वजह से भी है कि महायान के तमाम सारे सिद्धांत वैदिक संस्कृति से जुड़े हुए देखने को मिलते हैं। तो यह पुनः प्रतिष्ठा का काल नहीं है, अवनति का काल है।
बावजूद इसके महायान संप्रदाय कुछ अपनी लोकप्रियता बनाए हुए है। हर्षवर्धन के द्वारा राज्य आश्रय मिल जाता है तो थोड़ा सा और कुछ समय के लिए महायान, विशेष रूप से महायान, थोड़ा सा और आगे खिंच जाता है। जब महायान की बात हो रही है तो यहीं पे एक ध्यान रखना है, गुप्तोत्तर काल में नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, नालंदा विश्वविद्यालय मुख्य रूप से अपने महायान संप्रदाय के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यह सी विकल्प गलत होगा। अगले पे आएंगे। कौन सा एक कथन असत्य है? वेनसांग कहता है कि मगध में 10,000 भिक्षुओं का आवास था, लोग रहते थे, 10,000 बौद्ध भिक्षु। वेनसांग भारत में लगभग 5,000 बौद्ध विहारों को देखा था। बाणभट्ट जैन धर्मावलंबी लोगों का उल्लेख किया हुआ है। बाणभट्ट वाराणसी और मालवा को शैव धर्म का प्रमुख केंद्र बताता है और ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है, ये वाला प्रश्न पूछा हुआ है। कैसे पूछा हुआ है, किस रूप में, वो अभी बताते हैं। पहले आप बताएं आपकी नजर में उत्तर क्या होगा? सी डी दोनों प्रकार के उत्तर आ रहे हैं भाई। चले मैं बताता हूं, ध्यान में रखें। यह जो वेनसांग है, वेनसांग बताता है क्या, समझिएगा। वेनसांग बताता है, वेनसांग बताता है कि जब वह भारत गया तो उस समय बौद्ध धर्म की अवनति देखने को मिलती है। यह कौन बता रहा है? वेनसांग ही बता रहा है। वेनसांग ही बता रहा है बौद्ध धर्म की अवनति की हालत। वेनसांग बता रहा है कि ये जो कुशीनगर था, ये जो कपिल वस्तु है, ये जो श्रावस्ती है, यह जो पाटलिपुत्र है, ये सब भगवान बुद्ध से जुड़े हुए खास क्षेत्र हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए खास क्षेत्र हैं और इन स्थानों पर जो बौद्ध विहार थे, जो स्तूप थे, वह किस हालत में थे? जीर्ण शीर्ण हालत में वेनसांग ने देखा। बात स्पष्ट है, ये सब ध्यान में होना चाहिए, प्रश्न पूछा हुआ है पहले। वेनसांग ने, समझिएगा कैसे प्रश्न पूछा हुआ है। वेनसांग ने निम्नलिखित में से किन किन बौद्ध विहारों का उल्लेख किया है? दूसरे प्रकार का, वेनसांग ने किन किन बौद्ध विहारों को जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा था? इस प्रकार के प्रश्न पहले पूछे हुए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो याद रखना है कि वेनसांग ही बता रहा है कि बौद्ध धर्म की अवनति का यह काल था, क्योंकि मैं भारत में लगभग पूरा भारत घूम रहा हूं और लगभग 5,000 बौद्ध विहारों को मैंने देखा, लेकिन अधिकांश की हालत कैसी थी? जीर्ण शीर्ण वाली स्थिति थी। क्लियर है बात? वापस आते हैं। तो वेनसांग खुद बौद्ध धर्म की अवनति की स्थिति को बयां करता है। बावजूद इसके वेनसांग कहता है कि जब वह मगध क्षेत्र में गया तो वहां पे मगध में 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को इसने देखा। बात यह सही लिखा हुआ है। याद रखिएगा, वेनसांग ने किस क्षेत्र में 10,000 बौद्ध भिक्षुओं का उल्लेख किया है? भले ही बौद्ध धर्म की अवनति का काल है, बावजूद इसके कुछ जो अवशेष वेनसांग को देखने को मिलते हैं उसका उसने वर्णन किया हुआ है। और उन्हीं वर्णन में से एक वर्णन यह भी है कि मगध में 10,000 बौद्ध भिक्षुओं को इसने देखा हुआ था। आपकी कॉपी में नोट होना चाहिए सब।
दूसरा, वेनसांग भारत में लगभग 5000 बौद्ध विहारों को देखा था। कुछ अच्छी स्थिति में थे और तमाम बुरी स्थिति में पहुंच गए थे। 5000 बौद्ध विहारों को देखने का मतलब एकदम ताजा ताजा निर्मित वाली स्थिति में नहीं, अच्छे बुरे दोनों कंडीशन की स्थिति है। यह भी बात सही लिखा हुआ है। बाण भट्ट कहां पे? हर्षचरित में। कहां पर? हर्षचरित में। चाहे बाण भट्ट लिखा रहे चाहे हर्षचरित, हर्षचरित में कुछ जैन धर्मावलंबी लोगों का उल्लेख करता है। यह तो मोटी बात हो गई, जैन धर्मावलंबी लोगों का उल्लेख करता है, तो यहां पे एक प्रश्न और निकल करके आएगा, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म, ये बौद्ध धर्म पूछ लिया जाए चाहे जैन धर्म पूछ लिया जाए, कौन से संप्रदाय जैन धर्म से जुड़े हुए थे? कोई बताएगा कि जैन धर्म के इस काल में कुछ नए संप्रदाय कौन से देखने को मिलते हैं? हां भाई, जैन धर्म के कुछ, याद रखें मैं बताता हूं, कहीं नोट कर लीजिए। जैन संप्रदायों की बात हो रही है, जैन संप्रदायों की, जिसका उल्लेख किया है हर्षचरित में बाण भट्ट ने। जैन संप्रदाय में जैसे एक है श्वेत पट्ट, ये क्या है? यह एक जैन संप्रदाय है गुप्तोत्तर काल में, याद रहेगा। निर्ग्रंथ नाम से भी एक जैन संप्रदाय था गुप्तोत्तर काल में। छपड़क एक व्यक्ति का नाम भी है, हालांकि इस नाम से एक जैन संप्रदाय भी गुप्तोत्तर काल में देखने को मिलता है जी, श्वेत पट्ट। एक और याद रखें, पांडु भिक्षु, यह क्या है? पांडु भिक्षु नाम से एक जैन संप्रदाय था गुप्तोत्तर काल में, और इन सब का उल्लेख कौन किया है? बाण भट्ट ने हर्षचरित में। ठीक वैसे ही जैसे बाण भट्ट ने हर्षचरित में एक प्रमुख भैरवाचार्य व्यक्ति का उल्लेख किया हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य बताया हुआ था। वो कौन थे? कापालिक शैव संप्रदाय के थे ना, भैरवाचार्य। वैसे ही हर्षचरित में इन जैन संप्रदायों का उल्लेख किया है किसने? बाण भट्ट ने। अब वापस आते हैं चौथे पे। बाण भट्ट वाराणसी और मालवा को शैव धर्म का प्रमुख केंद्र बताता है। जब यह ऊपर के तीनों बातें सही हो गई तो निश्चित रूप से यह डी विकल्प गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि यह जानकारी बाण भट्ट नहीं दे रहा है, यह जानकारी कौन दे रहा है? वेनसांग जानकारी यह दे रहा है। वेनसांग ने सीयूकी में लिखा हुआ है कि वाराणसी और मालवा शैव धर्म के सबसे प्रमुख केंद्र थे जब वह भारत गया हुआ था। वेनसांग इस बात की जानकारी दे रहा है कि जब वह भारत गया तो शैव धर्म हिंदू लोगों के, वैदिक लोगों के लिए सबसे प्रमुख धर्म शैव धर्म था, और वाराणसी और मालवा शैव धर्म के दो सबसे बड़े केंद्र थे। कैसे? मालवा के अंतर्गत ही उज्जैन है, मालवा के अंतर्गत ही उज्जैन है। उज्जैन में महाकालेश्वर, महाकाल मंदिर नहीं, महाकाल या महाकालेश्वर मंदिर। वाराणसी की बात किया जाए तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ के साथ साथ एक और प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण कि वेनसांग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर, वेनसांग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 100 फुट या 100 फीट ऊंचे शिव की मूर्ति का उल्लेख किया है? शिव की मूर्ति का उल्लेख किया है। तो यह बनारस में वेनसांग ने 100 फुट ऊंचे शिव की मूर्ति देखी थी और उसका उल्लेख सीयूकी में किया हुआ है। याद रहेगी बात।
जी अभिजीत जी, अब समझें कि ये तमाम सारी बातों की जानकारी हो जा रही है, आंख के सामने से एक बार दो बार अगर गुजरा हुआ है तो प्रश्नवा कभी आएगा। गलती से अगर पूछ लिया तो आंख के सामने से एक दो बार गुजरा हुआ है तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि हां कभी पढ़े हुए थे, टिक तो कर सकते हैं ना भाई। कभी भी इस बात को ध्यान में रखें कि भारत देश में कोई भी परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में लगभग 60% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। समझिएगा, भारत देश की परीक्षा के प्रारूप पर हम लोग बात कर रहे हैं कि लगभग 60% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सही कर लेता है, 100% में से 60%। लेकिन रिजल्ट कितने पर जाता है? किसी भी प्रारंभिक स्तर की परीक्षा में रिजल्ट कितने पर जाता है? लगभग 70% पर रिजल्ट बनता है। कट ऑफ जो आप लोग जानते हैं, लगभग मोटे तौर पे लगभग कितना आप अटेम्प्ट कर लें सही सही कि आप सोचें कि मैं परीक्षा पास हूं, तो 70 एक मोटा मोटा बैरियर है। 70% सही कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए कि आप परीक्षा निश्चित रूप से पास करेंगे, रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो 60% प्रश्न थोड़ा सा ठीक 70 पे, तो ये 60 और 70 के बीच में ये जो 10 का फासला है ना, ये ऐसे ही पढ़ाई से वह 10 का फासला बनता है। बात स्पष्ट है? ये 10 का फासला आप कैसे तैयार करेंगे? इन 10 के फासले को इसी प्रकार से अपनी तैयारी को अंजाम देते हुए इस फासले को तय किया जा सकता है। नहीं तो सतही स्तर की जानकारी रहेगी। अब आप सोचें कि जितना आप जानते हैं पहले से, हर्षवर्धन को लेकर के या गुप्त को लेकर के हर क्लास में 8, 10, 15, 20 आपको नई बातों की जानकारी तो हुई होगी ना। एक बार स्पष्ट करें मुझे, क्या आप लोगों को हर क्लास में 8, 10, 15, 20, 25 नई बातों की जानकारी होती है कि नहीं होती है? और यदि हो रही है, यदि क्या होती ही है, मैं जानता हूं, और जब हो रही है तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी रोज हर टॉपिक में थोड़ा थोड़ा और अपग्रेड होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? जो आप पहले जितना जानते थे, अगर उतने पे ही रुके होते, या जो भी लोग रुके हुए हैं उतने पर ही वह पास करेंगे, कि आप हर टॉपिक में ऐसे रोज कुछ न कुछ नया सीखते जा रहे हैं, आप पास करेंगे? क्यों भाई? अंतर बिल्कुल स्पष्ट है। ज्ञान एक ऐसी चीज है, कोई भी परीक्षा हो, क्या आप कह सकते हैं क्या कि ये नहीं पूछा जाएगा और ये वाला पूछा जाएगा? आप इस स्थिति में हैं क्या कि कोई भी आगामी परीक्षा, आपकी कोई भी परीक्षा में यह कह सकते हैं क्या कि नहीं ये वाला नहीं पूछा जाएगा, ये वाला पूछा जाएगा? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि किसी बार किसी परीक्षा में आसान से प्रश्न मिल जाते हैं तो उसी वाली परीक्षा में अगली बार बहुत कठिन प्रकार के प्रश्न भी मिल जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये न तो आपको पता है कि आसान बनेगा कि मिक्स्ड रहेगा कि कठिन होगा। तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? अपने आप को अपग्रेड करना, रोज थोड़ा थोड़ा नया सीखना। नहीं तो सिर्फ पतली सी एनसीईआरटी से पढ़ करके काम चला लीजिए। सारी बातें मोटी मोटी वाली सारी बातें तो वहां पे लिखी हुई है, लेकिन उतने से रिजल्ट नहीं आएगा। और आसान करना है तो लुसेंट में थोड़े से में इतिहास दिया हुआ है। ये सारी बातें हर्षवर्धन भी एक पेज में लिखा हुआ है।
लेकिन जिन बातों पे हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये मोटी वाली से है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि रोज थोड़ा 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 और वृद्धि करना है, कि बस पानी जितने पे है उतने पर ही छोड़ देना है, वह मलिन होता जाए पानी, या गतिशीलता बनाए रखनी है। सबसे अच्छी बात है, युद्ध वही जीतता है जिसकी गति तीव्र होती है। कई बार पहले भी बताया हुआ है, युद्ध में गतिशीलता का होना नितांत आवश्यक है। कैसे? कोई व्यक्ति राजा, उसकी सेना में सिर्फ पैदल पैदल वाले लोग हैं। अब पैदल वाले लोग क्या करेंगे? पैदल वाले लोग बहुत ज्यादा तो तलवार लेंगे या भाला लेंगे? नहीं, एक बार में एक से लड़ेंगे। जिसकी सेना में घुड़सवार हो वो क्या करेगा? घोड़े से। अब ये पैदल वाला दौड़ भी रहा है अगले को मारने के लिए, थक भी तो रहा है। एक को मारेगा, दो को मारेगा, तीन को मारेगा, चौथे में थक जाएगा, मरा जाएगा। भाई जब ये हाथ उठेगा ही नहीं तलवार चलाने के लिए, तो एक दो तीन को मारा, चौथे में निपट गया। लेकिन घोड़ा वाला एक तो गति में है, तलवार ऐसे किया, अब जो सामने आ रहा है घोड़ा बस आगे दौड़ रहा है, और तलवार ऐसे भारी भरकम सा हाथ में पकड़ा और ऐसे बस लगाए हुए है, सारे जो भी सामने आ रहा है खेत होता जा रहा है। और तलवार अगर कुछ लहरदार हो गई और चौड़ी हो गई, लंबी हो गई, तो न जाने कितने लोग खेत होते जा रहे हैं। और इससे भी आगे की बात, दूर से बैठे हुए ही ठाए कर देना है। उसकी स्पीड, गोली की स्पीड कितनी है? स्पीड का खेल है। मिसाइल और तेज, ध्वनि की गति से भी 2 गुना 3 गुना, सब स्पीड का खेल है। नहीं, सब स्पीड का खेल है। तो निरंतरता होना आवश्यक है। समझ गए होंगे इस प्रवचन से, क्यों भाई? चले, तो हम लोग बात कर रहे थे कि बाण भट्ट नहीं, वेनसांग जानकारी दे रहा है कि वाराणसी और मालवा के अंतर्गत उज्जैन आएगा, शैव धर्म का प्रमुख केंद्र था। और वेनसांग बता रहा है 100 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा कहां पर? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में। याद रहेगी बात को आगे ले चलते हैं। क्या लिख दिया भाई शोभित जी? जी बिल्कुल। चले 30 की बात करेंगे। देखें, कौन सा कथन असत्य है? वेनसांग मुल्तान में सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। प्रश्न तो यह भी पूछा हुआ है, मुल्तान के सूर्य मंदिर को भी लेकर के प्रश्न पूछा हुआ है, और मुझे लगता है कम से कम 2 बार या 3 बार पूछा हुआ है। एक बार भी नहीं, 2 या 3 बार कम से कम पूछा हुआ है यह प्रश्न। वेनसांग उज्जैन वासियों को सूर्य का उपासक बताता है। सूर्य का उपासक के लिए भोजक शब्द का प्रयोग किया है। कौन सा? भोजक। भोजक का मतलब सूर्य का उपासक, भोजक का मतलब सूर्य का उपासक शब्द का प्रयोग किया है। हर्ष की स्वर्ण मुद्रा, हर्षवर्धन की स्वर्ण मुद्रा पर शिव पार्वती का अंकन है। वेनसांग के अनुसार हर्ष ने अपने राज्य क्षेत्र में पशु वध को निषिद्ध करा दिया था। कौन जानकारी दे रहा है? वेनसांग। बताइएगा आप पहले क्या सही गलत है। भाई क्या हो जाएगा? ए बी डी। अब देखिए मैं बता रहा हूं, वेनसांग जो है वह मुल्तान अर्थात मूल स्थानपुर, ये शब्द का प्रयोग किया है। मूल स्थानपुर में सूर्य मंदिर का उल्लेख किया हुआ है, और लिखता है क्या कि ये जो सूर्य मंदिर है, इस सूर्य मंदिर में, इसमें सूर्य की
स्वर्ण मूर्ति थी, सोने की बनी हुई मूर्ति थी इस सूर्य मंदिर में। यह पहला सही लिखा हुआ है, सोने की स्वर्ण मंदिर सूर्य की, कहां पे? मूल स्थान पूर्व। वेनसांग जानकारी दे रहा है। बी पे आते हैं, लिखा हुआ है वेनसांग उज्जैन वासियों को सूर्य का उपासक बताता है। यह बात गलत लिखी हुई है, वेनसांग यह जानकारी नहीं दे रहा है। कौन कह रहा है कि उज्जैन वासी सूर्य के उपासक थे? यह बाण भट्ट जानकारी दे रहा है। कहां पे? हर्षचरित में बाण भट्ट यह जानकारी दे रहा है। याद रहेगी बात, उज्जैन वासियों को हर्षचरित में भोजक कहा गया है। भोजक का मतलब सूर्य का उपासक, ठीक है। बाण भट्ट जानकारी दे रहा है। सी पे आते हैं, हर्षवर्धन की स्वर्ण मुद्रा। हमने सोनीपत से प्राप्त मुद्रा देखी है, हमने नालंदा से मिट्टी की बनी हुई मुद्रा या मुहर देखी है, लेकिन अब सोने की मुद्रा आ गया। पर शिव पार्वती का अंकन देखने को मिलता है, चित्रांकन देखने को मिलता है। अब एक प्रश्न कि हर्षवर्धन की स्वर्ण मुद्रा हाल फिलहाल में मिली है, ठीक है, हाल फिलहाल में यह नवीनतम साक्ष्य है। और यह स्वर्ण मुद्रा हर्षवर्धन की कहां से? उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। कहां से? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से हर्षवर्धन की सिर्फ एक से अधिक नहीं है, दो नहीं है, सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा प्राप्त हुई है। और उस स्वर्ण मुद्रा पर क्या है? उमा महेश्वर की आकृति का अंकन है। आकृति का अंकन है। उमा महेश्वर मतलब शिव पार्वती का अंकन है। तो यह बात भी सही लिखा हुआ है। डी पे आते हैं, वेनसांग के अनुसार हर्ष ने अपने राज्य क्षेत्र में पशु वध को निषिद्ध करा दिया था। पशुओं की कटाई पर, मांस के आहार पर, मांसाहार भी यहां पे जोड़ा जाएगा, मांसाहार को क्या किया था? निषिद्ध कर दिया था। वेनसांग इस बात की जानकारी दे रहा है, ठीक है जी, बिल्कुल फर्रुखाबाद, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यह वेनसांग नहीं है, बाण भट्ट है। 31 की बात करेंगे। लिखा हुआ है, कौन सा कथन असत्य है? हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन किया था। यह महासभा महायान बौद्ध धर्म के विकास हेतु आयोजित की गई थी। इस महासभा का अध्यक्ष वेनसांग था और इस सभा में वेनसांग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि दी गई थी। बताएंगे क्या सही गलत है? ए बी सी हर प्रकार के उत्तर आ रहे हैं भाई। चले मैं बताता हूं, इसमें जो है चारों बातें सही लिखी हैं, चारों सही है। और चारों सही इस वजह से हो गए क्योंकि जो ये मैंने प्रश्न सेट किया था ना, देखेंगे जरा, जो ये मैंने प्रश्न सेट किया हुआ था, दिखाई दे रहा है, हर्ष ने 643 लिखा हुआ था, फिर इसी को हमें गलत करना था तो हमने फिर इसको काट करके 635 कर दिया था। दिखाई दे रहा होगा हल्का, 635 कर दिया था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक जो टाइप करने वाले हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया और 635 ना लिख करके 643 ही लिखा।
इस वजह से इसमें चारों सही हैं। ठीक है, समझिएगा, ये जो हर्षवर्धन है ना, कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन करता है। कब करता है? 643 ईस्वी में। और याद रख लीजिएगा यह वर्ष, कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन कब हुआ था? 643 ईस्वी में। अब धर्म सभा का आयोजन हो रहा है तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है जैसे फतेहपुर सीकरी में अकबर ने दीन ए इलाही की घोषणा करने के पहले 3-4 वर्ष पहले से क्या कर रहा था? इबादत खाना। नहीं, कुछ वैसी स्थिति यहां भी, कुछ वैसी स्थिति हर्षवर्धन के समय काल में भी। तो 643 ईस्वी में कन्नौज में एक धर्मसभा का आयोजन हुआ। इस महासभा का अध्यक्ष वेनसांग को ही बनाया गया था। क्यों बनाया गया? समझिएगा, यह जो महासभा थी महायान बौद्ध धर्म को लेकर के थी, अर्थात महायान बौद्ध धर्म को श्रेष्ठ दिखाने के लिए यह धर्म सभा का आयोजन हुआ था। सुनिएगा, बहुत मजेदार कहानी है। क्यों किया जा रहा है इस धर्म सभा का आयोजन? महायान संप्रदाय को श्रेष्ठ बताने के लिए, इसकी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए हर्षवर्धन के समय काल में कन्नौज में 643 ईस्वी में एक धर्म सभा आयोजित की गई। इस सभा में वेनसांग को महायान देव और मोक्ष देव की उपाधि दी गई। यह बातें चारों सही लिखी हुई हैं, यह बातें चारों के चारों सही लिखी हुई हैं। अब समझिएगा, अध्यक्ष बनाया गया वेनसांग को, हर्षवर्धन के द्वारा इनको नियुक्त किया गया, नॉमिनेट किया गया। हुआ ये कि यह जो कन्नौज में धर्म सभा आयोजित की गई, तो क्या यहां पे सिर्फ बौद्ध धर्म के लोग जुटे, सिर्फ बौद्ध लोग शामिल हुए? क्या होगा उत्तर? नहीं, यह ऐसा नहीं था। ये जो कन्नौज में धर्म सभा का आयोजन हुआ, यह सीधे सीधे बौद्ध सभा नहीं थी। समझिएगा, यह सीधे सीधे बौद्ध सभा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस धर्म सभा में ब्राह्मणों को भी बुलाया गया है, अन्य संप्रदाय के लोगों को भी बुलाया गया है, हीनयान को भी बुलाया गया है, ब्राह्मणों को बुलाया गया है। ठीक है, वैदिक लोगों, वैदिक जो जानकार हैं उनको बुलाया जा रहा है, ब्राह्मणों के अलग भी। कुछ सन्यासियों को बुलाया गया है, हीनयान को बुलाया गया है महायान के अलावा, आदि। अर्थात कहने का मतलब है कि यह जो धर्म सभा का आयोजन हुआ, इसमें विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोगों को निमंत्रित किया गया था, आमंत्रित किया गया था। क्लियर है बात? अब हुआ ये कि जब इस धर्म सभा की शुरुआत हुई तो अध्यक्ष जो थे वेनसांग, सुनिएगा कहानी, अध्यक्ष जो वेनसांग थे, इन्होंने एक महायान धर्म पर एक अच्छा सा प्रवचन दिया। कौन? वेनसांग महायान शाखा पर एक अध्यक्ष होने के नाते और स्वयं भी महायानी होने के नाते एक अच्छा सा प्रवचन देते हैं, लेक्चर देते हैं, और कहते हैं लेक्चर समाप्ति के बाद कहते हैं इस धर्म सभा में कि अगर आप में से बैठे हुए कोई भी व्यक्ति के द्वारा मैंने जो व्याख्यान दिया है बौद्ध धर्म की महायान शाखा पर, अगर इसमें कोई गलती ढूंढ करके निकाल दे, अपने तर्कों से इस बात को काट दे, तो मैं यहीं इस सभा में अपना शीश कटवा दूंगा। कौन यह बात कह रहा है?
वेनसांग। कहानी की तरह समझ में आ रही है ना बात? एक बार लिखे। हाँ, वेनसांग जो कि अध्यक्ष हर्षवर्धन के द्वारा बनाया गया, नॉमिनेट किया गया। जब हर्षवर्धन बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से मिले, तब तक हर्षवर्धन शैव हैं, शिव के उपासक हैं। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र से मिले तो बौद्ध धर्म के प्रति अब बातचीत हुई, बौद्ध धर्म के प्रति थोड़ा सा लगाव पैदा हुआ, एंट्री हो गई वेनसांग की। वेनसांग से मिला और उसके बाद महायान बौद्ध बन जाता है, ज्वाइन कर लेता है और महायान बौद्ध के विकास के लिए फिर प्रयास करता है। उन्हीं में से एक प्रयास यह भी है कन्नौज में धर्म सभा, बौद्ध सभा नहीं, धर्म सभा। हालांकि इसका उद्देश्य क्या है? महायान बौद्ध धर्म के विकास के लिए ही, उसको श्रेष्ठ दिखाने के लिए। अब कैसे श्रेष्ठ दिखाना है, तो वही कहानी आपको सुना रहे हैं। वेनसांग ने अपने अध्यक्षीय भाषण में महायान शाखा के विचारों को रखा और कहा कि मैंने जो भी कुछ महायान के लिए बोला है, अगर आप में से बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इसमें कोई गलती निकाल दे, अपनी तर्कों से इन बातों को काट दे, तो मैं बैठे बैठे यहीं पे अपना शेष कटवा दूंगा। हर्षवर्धन को जब यह जानकारी मिली, कहा अरे बाप रे, इतने प्यार सम्मान के साथ इनको अपने साथ रखे हुए हैं, इनका आतिथ्य स्वीकार किए हुए हैं, और गलती से अब हिंदुस्तान के बारे में वेनसांग से ज्यादा अच्छा तो हर्षवर्धन जानते थे, खुद भी शैव रहे, का एक से एक प्रकांड विद्वान पड़े हुए हैं। क्या पता किसी ने अगर तर्कों से काट दिया इनकी बात को, शिव को परम घोषित कर दिया बुद्ध की तुलना में, तो लेने के देने पड़ जाएंगे इनको। तो वेनसांग के इस बात से, वेनसांग खुद इस बात का उल्लेख किया हुआ है, वेनसांग स्वयं इस बात का उल्लेख किया हुआ है सीयूकी में, क्या क्या हुआ उस सभा में। वेनसांग लिखा है कि जैसे ही हर्षवर्धन को मेरे इस प्रण की जानकारी हुई, उसने आदेश दिया कि धर्म सभा का कोई भी व्यक्ति यदि वेनसांग की बातों को काटेगा तो मैं उसको काट दूंगा। ये वेनसांग ने खुद सीयूकी में लिखा हुआ है। ऐसे हर्षवर्धन ने यह राजाज्ञा जारी किया कन्नौज में कि अगर कोई भी इस सभा का व्यक्ति वेनसांग की बातों को काट दिया तो मैं उसको कटवा दूंगा। ब्राह्मण भी थे। समाज का स्वरूप कैसा है? वर्ण आश्रम व्यवस्था पर आधारित है, और ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ स्थिति में। ब्राह्मण भी इस सभा में बैठे हुए, कैसे राजा साहब भूल गए क्या कि हम भी लोग बैठे हुए हैं यहां पे? आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये विदेशी फिरंगी टाइप का आया हुआ है और हम इसकी बात को तर्क से काट नहीं सकते हैं, और हम शिव को परम सत्य के रूप में स्थापित नहीं कर सकते हैं? आपने कैसे कह दिया कि आप में से कोई अगर काट दिया इनकी बात को तो हम उसको काट देंगे? ऐसे में क्या हुआ कि चूंकि राजा हर्षवर्धन बौद्ध बन चुका है, हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध बन चुका है, शिव को छोड़ करके बुद्ध का उपासक हो गया है, तो ब्राह्मण लोग तो ऐसे ही नाराज कि राजा पाला बदल लिया है। ब्राह्मणों ने चेतावनी दिया हर्षवर्धन को। ये सारी बातें सीयूकी में लिखी हुई है, मैं था नहीं उस समय उस सभा में, आंखों देखा वर्णन नहीं है, सीयूकी में जो लिखा है उसके आधार पर वर्णन है। तो वेनसांग लिखता है कि ब्राह्मण नाराज हो गए और ब्राह्मण हर्षवर्धन को सत्ता से हटाने के लिए षड्यंत्र करने लगे, और स्थिति ऐसी हो गई कि ब्राह्मणों की ओर से ऐसा षड्यंत्र किया गया कि हर्षवर्धन की हत्या कर दी जाए। और यह भेद खुल गया, यह भेद खुल गया, और जब यह भेद खुल गया तो हर्षवर्धन ने तमाम सारे ब्राह्मणों को कठोर दंड दिया, बहुतों की हत्या करवा दिया हर्षवर्धन ने। और नीचे अब वेनसांग ने ये सारी बातें लिखी। अब कुछ इतिहासकार लिखते हैं, आज वाले इतिहासकार लिखते हैं
कि तमाम सारी बातों में यह भी एक बात थी कि हर्षवर्धन ने महायान बौद्ध के लिए और इस देश के लिए तमाम सारे काम किए, बावजूद इसके उसके द्वारा ब्राह्मणों के विरोध में किए गए इस प्रकार के कुकृत्य के कारण या हर्षवर्धन के द्वारा किए गए पक्षपात के कारण हर्षवर्धन कभी भी अशोक और कनिष्क का स्थान नहीं ले पाया था। बात स्पष्ट हुई? ये पूरी कहानी थी। जी बिल्कुल शोभित जी, समझ गए आप कहानी। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर अब क्या हो जाएगा? इसमें भाई ये सारे के सारे सही हैं, यह वर्ष याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी कथन सत्य नहीं है, सभी क्या है? सत्य है, सभी सत्य हैं। अगले पे आएंगे। 32 नंबर लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। कौन सा एक कथन असत्य है? कन्नौज सभा के तत्काल बाद 343 नहीं, हाँ ठीक है 600 होगा, 643 44 600 है ये 643 44 ईस्वी में 75 दिवसीय महामोक्ष परिषद का आयोजन प्रयाग में हुआ। यह आयोजन हर्ष के शासनकाल का छठा आयोजन था। इस आयोजन कौन सा वाला? 643-44 वाला, कन्नौज सभा के तत्काल बाद छठा वाला था। इस आयोजन में कुल 50 देश के राजा उपस्थित हुए थे। इस समारोह के प्रथम दिन पहले दिन बुद्ध की पूजा, जबकि दूसरे और तीसरे दिन क्रमशः दूसरे दिन सूर्य की और तीसरे दिन शिव की पूजा की गई थी। बताएंगे। बहुत बढ़िया मनीषा जी, रितु जी, रेणु जी, पूनम जी, सारे लोग सी कर रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो 50 देश है ना, यह गलत है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यह है, यही असत्य है। क्यों असत्य है ये? कितने देश के राजा उपस्थित थे? कोई बताएगा? कितने देश के राजा? 18। बहुत बढ़िया, ये 18 देश है। ठीक है, 18 देश के राजा उपस्थित हुए थे। क्लियर है बात? अठारह देश के राजा। कहां पे? ये जो प्रयाग में आयोजन हो रहा है महामोक्ष परिषद वाला 75 दिवसीय चलने वाला, 18 देश के राजा इस छठे वाले में जिसमें वेनसांग भी भाग लिया हुआ था। एक बात, ये कन्नौज सभा में कुल कितने देश के राजा भाग लिए थे? एक प्रश्न यह भी बनता है, कितने देश के राजा भाग लिए थे कन्नौज सभा में? याद रखिएगा, कन्नौज वाली सभा में कुल 20 देश के राजा शामिल थे, 20 देश। जबकि प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद में 18 देश के राजा उपस्थित थे। याद रहेगी बात? जी बिल्कुल। झांकी भी निकाली गई थी, बिल्कुल, लेकिन झांकी प्रश्न बनेगा नहीं कभी भी, इस वजह से उसको कहानी की तरह नहीं सुना रहा हूं, न तो प्रश्न में रखा। ठीक है, अब कौन बुद्ध बन गया था, कौन शिव बन गया था, ये सब है, लेकिन वो सब नहीं भी जानेंगे तो भी काम चलेगा, जीवन चलेगा अच्छे से। ठीक है, कन्नौज सभा में 20 देश। जी चले, और ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, प्रथम दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की और तीसरे दिन शिव की पूजा की गई थी। ठीक है, चले, जब यह आयोजन हो गया प्रयाग वाला, यह छठा आयोजन हो गया, तो यहीं पर इसके तत्काल बाद अब क्या होता है? तत्काल बाद वेनसांग हर्ष से कहता है कि मैं
अपने देश वापस जाऊंगा, अपने देश वापस जाऊंगा, यह बोलता है और अपने देश वापस निकल लेता है। ठीक है, तो वेनसांग वापसी करता है इस प्रयाग वाले सम्मेलन के कुछ समय बाद। ठीक है, चले 645 का वर्ष था। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हर्ष को साहित्यकार सम्राट कहा जाता है। प्रियदर्शिका में वत्सराज उदयन और प्रियदर्शिका की प्रणय कथा का वर्णन है। नागानंद में जीमूत वाहन की कहानी का वर्णन है। चौथा, वेनसांग ने रत्नावली नाटक की प्रशंसा की है। बताएंगे। बिना किसी जल्दीबाजी के कोशिश करें कि सही उत्तर हो। डी उत्तर आ रहा है, मुझे लग रहा है गलत है भाई। प्रवीण जी ने लिखा बी, बहुत बढ़िया। रितु जी डी क्यों, पूनम जी डी क्यों, मनीषा जी डी क्यों? ये तो 3 हमारे क्लास की वीरांगनाएं हैं भाई, सारे प्रश्न का उत्तर ही सही। चले, जो लोग लिख रहे हैं डी, उनके उत्तर सही हैं। ठीक है, उनके उत्तर सही हैं। क्यों? क्योंकि वेनसांग ने रत्नावली की प्रशंसा नहीं की है, इत्सिंग ने प्रशंसा किया है। किसने? इत्सिंग ने। और रत्नावली की नहीं, किसकी? नागानंद की प्रशंसा की है। नागानंद नाटक की प्रशंसा की है। यह बात है, ये डी वाला सही है, यही गलत है। हर्ष को साहित्यकार सम्राट कहा गया है। प्रियदर्शिका जो नाटक है 4 अंक में है ना, वत्सराज उदयन और प्रियदर्शिका की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली में क्या है? रत्नावली में रत्नावली एंड उदयन की कथा का वर्णन है। रत्नावली में। नागानंद में जीमूत वाहन की कहानी का वर्णन है। नागानंद में सर्पों की बलि की स्थिति बनती है गरुण देव को प्रसन्न करने के लिए, कि गरुण देव को प्रसन्न करने के लिए सांपों की बलि दी जाएगी, सांपों को खाएंगे गरुण देव। जीमूत वाहन को पता चलता है कि ऐसा होने वाला है, अपने ये हर्षवर्धन ने लिखा है, और हर्षवर्धन पशु बलि की घोर निंदा करने वाले और रोकने वाले, सांपों की बलि कैसे चढ़ाएंगे अपनी नागानंद किताब में। तो हर्षवर्धन ने लिखा कि जीमूत वाहन सांपों की बलि को रोकने का प्रयास करता है और अपना बलिदान कर देता है गरुण देव को खुश करने के लिए। कुछ ऐसी कहानी नागानंद में लिखी हुई है। नहीं तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प सही होगा। इत्सिंग ने तारीफ किया हुआ है जी। चले, अगला प्रश्न लिखा हुआ है, कौन सा कथन असत्य है? बाण भट्ट ने चंडी शतक और पार्वती परिणय की रचना की थी। मयूर और मातंग दिवाकर हर्ष के दरबारी थे। कुमारिल भट्ट, ब्रह्मगुप्त, भर्तृहरि, कुमार दास, ज्यादित्य वामन हर्षकालीन थे, हर्ष के समय काल के थे, हर्षकालीन थे। हर्ष एक कुशल वीणा वादक था। कौन सा एक कथन असत्य है? बहुत बढ़िया पूनम जी। वीणा वादक गलत आप लोगों ने बता दिया, जल्दी से बता दीजिए क्या बजाता था? हर्षवर्धन निपुण था किस चीज में? बांसुरी लिखा भाई। निश्चित रूप से
बांसुरी वादक था, बांसुरी अच्छा बजाता था। ठीक है, याद रखिए, कुछ बातें ध्यान में रखना है। कुमारिल भट्ट कौन है? मीमांसा दर्शन का नाम तो सुना है ना। मीमांसा दर्शन के एक प्रमुख आचार्य हैं कुमारिल, नहीं कुमारिल, कुमारिल और प्रभाकर, ये दोनों मीमांसक कहे जाते हैं, मीमांसक हैं मीमांसा दर्शन के। ब्रह्मगुप्त की दो किताबें, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य, नहीं, यह भर्तृहरि की कुछ किताबें, एक दो के नाम बताएंगे। भर्तृहरि की किताब का नाम मैंने बताया हुआ है, हर्षवर्धन के समकालीन थे, मैंने बताया हुआ है, जल्दी से बताएं। भर्तृहरि की किताब का नाम मैंने बताया हुआ है। श्रृंगार शतक नाम सुना है? श्रृंगार शतक, शतक, नीति शतक, भक्ति शतक, ये सब भर्तृहरि की किताब का नाम है। कुमार दास की किताब का नाम बताएंगे। कुमार दास जी, बहुत बढ़िया। कुमार दास की बहुत पॉपुलर किताब है, कुमार दास की। कुमार दास की किताब का नाम। जानकी हरण का नाम सुना है? बहुत बढ़िया मनीषा जी, कहां गए? जानकी हरण, जानकी हरण नामक किताब कुमारदास की। ज्यादित्य वामन का नाम सुना होगा, कशिका वृत्ति। क्यों भाई? कशिका वृत्ति। ये कौन लोग हैं? ये सब के सब हर्ष के दरबारी नहीं हैं, लेकिन जिस समय काल का हर्षवर्धन है उसी समय काल के ये भी विद्वान भारत में थे। दरबारी नहीं है, लेकिन हर्ष के ही समकालीन ये लोग थे। यही लिखा हुआ है, हर्ष के समकालीन थे। तो ये गलत हो गया, ये सही लिखा हुआ है। मयूर और मातंग दिवाकर हर्ष के दरबारी थे। मयूर की किताब का नाम बताइए। मयूर शतक है इसकी किताब का नाम। क्यों भाई? मयूर शतक है, पूरा नाम है मयूर का मयूर भट्ट, पूरा नाम है मयूर का मयूर भट्ट। क्या मयूर शतक है? इस मयूर शतक को ही सूर्य शतक भी कहा जाता है क्या? क्यों भाई? इस मयूर शतक को सूर्य शतक भी कहा जाता है क्या? उत्तर है हां, उत्तर है हां। मयूर जो थे, सूर्य शतक या मयूर शतक, मयूर की सूर्य शतक या मयूर शतक इतनी पॉपुलर किताब थी, एक बहुत काम की बात, मयूर की सूर्य शतक या मयूर शतक इतनी पॉपुलर किताब थी कि बाण भट्ट ने जलन में, बाण भट्ट ने जलन में या प्रेरित होकर, कुछ भी स्थिति रही हो, वो तो बाण भट्ट जानते हैं, जब मयूर ने सूर्य शतक या मयूर शतक किताब लिखा तो इससे प्रेरित होकर के या इससे जल करके बाण भट्ट ने ऐसी एक किताब लिखी जिसका नाम था देवी शतक। देवी शतक, तो देवी शतक किसकी रचना है? बाण भट्ट की रचना है। याद रहेगी बात। मयूर का हाथ रहा इस देवी शतक के लिखने में, नहीं? इसमें ये मयूर हो गए दरबारी, मातंग दिवाकर हो गए, इसमें जयसेन भी एक नाम याद रख लीजिए, हरिभद्र भी एक नाम याद रख लीजिए, ये सब दरबारी थे। ठीक है, ये सब दरबारी थे। क्लियर है बात? हरिदत्त जयसेन, ये हरिदत्त है, हरिदत्त हरिदत्त
हरिदत्त जयसेन ये भी दरबारी थे। तो 4 दरबारी के नाम याद रखना है। ये 5वें दरबारी, ठीक है, बाणभट्ट। तो आज यहीं पे हम लोग रोक लेते हैं।